अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। और अब हमारी जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए थे, और आज जो हमने स्टार्ट करनी है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मुश्किल नहीं है, हमें टेंसेस आते हों तो ये करना बहुत इजी है। मेन जो होते हैं वो टेंसेस होते हैं, वो आ जाएंगे तो ये भी हमें आ जाएंगे। और टेंसेस मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं देखें। सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसके बनाते हैं। वैसे तो एक जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं आम जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, उसका आगे से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। वैसे तो जो हम भी हम बोल रहे होते हैं, हम डेली रूटीन में जो भी अपने सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं। तो अब हम आगे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कि वो किस तरह बनते हैं इनके। देखें, देयर आर 4 रूल्स टू मेक पैसिव वॉइस। कौन सा सबसे पहले कौन सा रूल है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कि पहले जो है ना, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है। फिर क्या होता है? चेंजेस। फिर चेंजेस इसमें क्या होते हैं? फिर उसमें ये चेंजेस होते हैं जो इज़ एम आर होते हैं, हैज़ हैव, उनके साथ क्या यूज़ होगा, उनको कैसे चेंज किया जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने ये याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी वो हो, टेंस हो, प्रेजेंट डेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, हमने फॉर्म कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म। ये तो क्लियर हो गया ना आपका कि फॉर्म जो होती है ना पैसिव वॉइस में वो थर्ड ही लगती है, और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये पैसिव वॉइस है। और उसके साथ क्या लगता है? बाय। फिर फोर्थ वाला क्या है? फिर सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना देना है, जैसे उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ऐसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। ये याद रखेंगे तो आपको जो पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, उसमें क्या क्या, उसको कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले इसमें अगर फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की, डू और डज हो, तो हम उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर उसको किस में चेंज कर देंगे? इज़ एम आर में चेंज कर देंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, डू डज यूज़ हुआ होगा, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? इज़ एम और आर में। वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ना, इज़ उसके साथ इज़ लगता है या एम लगता है या आर लगता है। तो आगे भी ये वाले भी आपने याद रखने हैं। जब वी होगा तो हम उसको अस बना देंगे, ही होगा तो हम उसको हिम बना देंगे, शी होगा तो हर बना देंगे, दे होगा तो दैम, इट होगा तो इट, यू होगा तो यू ही रहेगा। ये तब सब यूज़ होते हैं जब हम उसको ऑब्जेक्ट, जैसे अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो वी होगा तो हम उसको अस कर देंगे, ही होगा तो हिम, शी होगा तो हर, दे होगा तो दैम, इट ही रहेगा, यू ही रहेगा। तो ये वाले रूल्स भी आप याद रख लें। अब देखें, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं। फर्स्ट वाला, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। जैसे पैसिव वॉइस, अब इसका कैसे बनेगा? अब हम इसमें क्या लगाएंगे? इसमें सिंपल फॉर्म यूज़ हुई है, आई प्ले फुटबॉल। अब इसमें जब मैंने कहा था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम क्या लगाएंगे? इज़ एम आर में से कोई एक, इज़ एम आर। फिर क्या थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो इसका कैसे बनेगा? जो है फुटबॉल वो स्टार्ट पे आ जाएगा। मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए, जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा, फुटबॉल। फिर क्या लगेगा? इज़, क्या, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना, इसको इज़ एम आर में चेंज करना है तो इज़ लगाया। फिर और थर्ड फॉर्म रहती है पैसिव वॉइस में, ये भी आपको बताया। तो ये क्या होगा? प्ले क्या हो जाएगा? प्लेड। तो बाय साथ लगता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस में, तो हम बाय लगाएंगे और मी लगा देंगे। आई क्या बन जाएगा? मी। ऊपर बताया ना मैंने कि आई क्या बन जाएगा? मी। और वी क्या बन जाएगा? अस। ही बन जाएगा हिम। इस तरह के। तो क्या बन गया? फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। फिर आगे एग्जांपल देखें, दे ड्रॉ पिक्चर्स। ये भी सिंपल है, दे ड्रॉ पिक्चर्स। अब देखें,
अब आप बनाएं, क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा, पिक्चर्स इसमें ऑब्जेक्ट है, पिक्चर स्टार्टिंग पे आ जाएगा। अब पिक्चर्स ज़्यादा हैं तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही लगाऊंगी ना आगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से कोई एक लगाऊंगी। अब ऊपर फुटबॉल एक था, अब फुटबॉल क्या था, सिंगुलर था, इसलिए मैंने इज़ लगाया। अब पिक्चर्स क्या हैं, प्लूरल हैं, अब मैं क्या लगाऊंगी, आर लगाऊंगी। तो क्या होगा, पिक्चर्स आर, ड्रॉ क्या हो जाएगा, ड्रॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव वॉइस में। ड्रॉन तो उसके साथ बाय लगता है तो बाय हो जाएगा, और दे क्या बन जाएगा, दैम। तो क्या होगा, पिक्चर्स और ड्रॉन बाय दैम। फिर आगे, डू दे ड्रिंक मिल्क, डू दे ड्रिंक मिल्क। अब जब ये बात आपने याद रखनी है जब क्या इंट्रोगेटिव में होगा ना सेंटेंस, तो उसको इंट्रोगेटिव से ही स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन जब पूछ रहे होंगे तो उसको क्वेश्चन वाले वे में ही हम करेंगे। सवालिया में होगा तो सवालिया में ही करेंगे, उसको पैसिवाइज उसी में ही बनाएंगे। देखें, डू दे ड्रिंक मिल्क, अब मैं इसको वैसे ही स्टार्ट करूँगी, क्या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ही लाऊंगी। अब डू की जगह क्या होना था, इज़ एम आर में से एक यूज़ होना है, क्योंकि मैंने बताया ऊपर कि डू डज होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके साथ इज़ एम आर लगना है जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अब डू था, यहाँ पे डू क्या हो जाएगा, इज़, क्योंकि मिल्क साथ आया है तो इज़ मिल्क। ड्रिंक क्या बन जाएगा, ड्रंक थर्ड फॉर्म, और बाय एज यूजुअल जैसे यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, बाय यूज़ हो जाएगा, और दे क्या बन जाएगा, दैम। तो क्या हुआ, इज़ मिल्क ड्रंक बाय दैम। फिर आई डू नॉट अब्यूज़ दैम, आई डू नॉट अब्यूज़ दैम। अब देखें, दैम था ना यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो दैम क्या हो जाएगा, दे, दैम क्या होगा, दे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, डू नॉट है ना इसमें, तो डू तो नहीं यूज़ होना ना, तो डू के साथ क्या मैंने कहा था, इज़ एम और यूज़ होना उनमें से। तो दे क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए इज़ नहीं यूज़ होगा, इसके साथ क्या यूज़ होगा, आर। दे और नॉट वहीं पे रहेगा। फिर अब्यूज़, अब्यूज़ क्या हो जाएगा, अब्यूज़ड, फिर बाय, और फिर आई क्या हो जाएगा, मी। दे आर नॉट अब्यूज़ड बाय मी। फिर आगे क्या है, दे आर, आगे, डज शी कैच अ बटरफ्लाई, डज शी कैच अ बटरफ्लाई। फिर इंट्रोगेटिव में आ गया तो डज क्या होगा, डज क्या होगा, इस हो जाएगा उसको, मतलब कि वो इस डू डज किस में हमने चेंज करना था, एग्जाम आर में। तो डज क्या आएगा, इज़, फिर बटरफ्लाई थी ना लास्ट पे, ऑब्जेक्ट क्या, बटरफ्लाई, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगी। तो क्या होगा, इज़ अ बटरफ्लाई, तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट। इट इज़ अ बटरफ्लाई कॉट बाय हर। हर क्यों आया है, क्योंकि शी था तो शी हर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हर आया है। आगे, शी ऑफर्स मी अ चेयर, शी ऑफर्स मी अ चेयर, इसका कैसे बनेगा, अब देखें, चेयर तो नहीं ना, चेयर स्टार्ट पे नहीं आएगा क्योंकि मी का हम बनाएंगे ना, तो मी क्या है यहाँ पे देखें, मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई एम, आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम, आई एम। ऑफर क्या हो जाएगा, ऑफर्ड आ चेयर बाय हर, शी क्या हो गया, हर। तो नेक्स्ट वाला देखें, डू दे इंसल्ट यू, डू दे इंसल्ट यू। अब देखें, डू क्या हो गया, अब डू था तो यहाँ क्या आएगा, आर, यू के साथ आर लगता है ना, इस तो नहीं लगता ना, इसलिए यहाँ पे आर लगाया, आर यू। इंसल्ट क्या बन गया, इंसल्टेड बाय देम, दे क्या हो गया, देम। तो देखें ये कितने इजी है ना, हमें टेंसेस आते हो तो इजी है ये। क्या है, पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म हो, डू डज यूज़ हो रहा हो एक्टिव वॉइस में, तो हम उसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ इज़ एम आर उसमें से कोई एक यूज़ करते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, इज़ एम आर। और थर्ड फॉर्म तो सारे पैसिव वॉइस में यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, इसी से हमें पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस है। तो इसके साथ क्या यूज़ होता है, बाय यूज़ होता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर टेंसेस ना करवाए होते आपको पहले तो ये फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना था, तो अब आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वाले फिर वो टेंस के साथ आऊँगी, अभी प्रेजेंट करवाया ना, नेक्स्ट पास करवाऊँगी।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।